नमस्कार साथियों और आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है राजवीर और आज का ये सेशन आपकी इंफॉर्मेशन अलग अलग सूचनाएं, वैकेंसी कब आने वाली है, एग्जाम डेट जो यूपी टीजीटी और पीजीटी की आई थी उसके बारे में, और साथ में एक अच्छी खबर ये है कि यूपी एचईएससी का जो एग्जाम हुआ था उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का एग्जाम हुआ था, तो उसकी आंसर की भी आ चुकी है। आंसर की आप डाउनलोड करके ऑफिशियल वेबसाइट से आप क्लेम भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये तमाम सारी सूचनाओं के साथ में शुरू करता हूं। अब आपको ये बात पता है कि तमाम सारी सूचनाएं, चाहे वो न्यूज़पेपर के माध्यम से आए या किसी नोटिफिकेशन के माध्यम से आए, तमाम सारी सूचनाएं आती हैं और उस पर आपको हजारों हजार वीडियोस देखने को मिलते हैं। नो डाउट आप किसी वीडियो में ये पाते हैं कि वैकेंसी आने वाली है, एग्जाम डेट, ये वो तमाम सारी बातें। इन सब के बीच में कुछ बातें जो सामने निकल करके आती हैं उन पर मैं फोकस करना चाहूं। आप सभी लोगों ने कुछ ही समय पहले, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, ये वाला नोटिफिकेशन देखा था। ये नोटिफिकेशन आप सभी को बेहतर तरीके से याद है कि बात आई थी कि जो यूपी टीजीटी की जो परीक्षा है, तो वो परीक्षा आपकी होने वाली थी मई के महीने में, और मई का महीना चल रहा है। डेट डिसाइड करी गई थी कि 14 या 15 मई को ये एग्जाम होने वाला है, लेकिन फिर आपके सामने एक खबर आती है कि ये एग्जाम अब 14 या 15 मई को, 14 या 15 ऑफ मई को ना हो करके अब ये 21 और 22 जुलाई को होगा। अगर आप इसकी डेट देखें तो इसमें जो डेट मेंशन है वो डेट है 30/4/2025, यानी ये इस डेट का नोटिफिकेशन। उसके बाद ये था कि जो पीजीटी की परीक्षा है, तो पीजीटी की परीक्षा आपकी जो है कब होने वाली थी, तो पीजीटी की परीक्षा आपकी जून महीने में जो है होने वाली। अभी बात यह है कि पीजीटी की परीक्षा में थोड़ा समय है और हो सकता है कि पीजीटी परीक्षा का समय आते आते वो परीक्षा भी टाल दी जाए, क्योंकि आप अगर देखें तो एक दूसरा नोटिफिकेशन आपके पास ये वाला आता है, और नोटिफिकेशन पर अगर आप फोकस करें तो आपको पता चलता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा 14 या 15 मई 2025 को आयोजित विज्ञापन संख्या 1 2022 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी परीक्षा स्थगित किए जाने के संबंध में। मतलब कुल मिलाकर के बात यह हुई थी कि जो टीजीटी की परीक्षा है जिसे स्थगित कर दिया गया था, मतलब जो मई के महीने में होने वाली थी 14 या 15 मई को, उसकी डेट आई कि अब जो है वो परीक्षा जुलाई में हो। लेकिन एक नोटिफिकेशन आगे का आ जाता है और ये जो डेट है वो 9/5/2025, यानी कि अगर आप देखें तो ये 1 से 2 दिन पहले का ही ये नोटिफिकेशन। आज 11 तारीख है और इन्हें 9 तारीख का नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में ये बात क्लियर है कि टीजीटी के लिए जिन केंद्रों को निर्धारित किया गया था, परीक्षा केंद्रों को, उन केंद्रों को यह सूचित किया गया है कि जो परीक्षा है वो 14 या 15 मई को जो है वो स्थगित कर दी गई। पिछले नोटिफिकेशन में आपने देखा था तो उसमें रीशेड्यूल हुआ था, बात इसमें स्थगित की करी गई। अब ज्यादातर कैंडिडेट्स में ये अनसर्टेनिटी बन चुकी होगी कि क्या परीक्षा जुलाई में होने वाली है या फिर जो है नहीं होगी जुलाई के महीने में। नोटिफिकेशन पर फोकस करें तो उपर्युक्त विषयक आयोग द्वारा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी की लिखित परीक्षा 14 व 15 मई 2025 को आपके जनपद के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कराया जाना प्रस्तावित था, किंतु आयोग द्वारा उक्त आयोजित की जाने वाली परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। इस डेट पर स्थगित करके क्या जुलाई में जाने की बात करी जा रही है, या फिर ये बात करी जा रही है कि अभी हमारे पास डेट नहीं है। लेकिन आगे अगर आप देखें तो इसको पढ़िए, अतएव आयोग द्वारा प्रशिक्षित स्नातक संवर्ग यानी टीजीटी की लिखित परीक्षा की नवीन तिथि निर्धारित किए जाने के उपरांत पुनः परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराए जाने के संबंध में अलग से पत्राचार किया जाएगा। क्योंकि देखिए वो 30 तारीख का नोटिफिकेशन है, ये 9 तारीख का नोटिफिकेशन है। बात इसमें यह कही गई है कि अलग से डेट बताई जाएगी। अगर ऐसा होता कि जुलाई के महीने में आपकी परीक्षा होने वाली है तो निश्चित तौर पर यहां पर मेंशन किया जाना था कि भाई जुलाई में यह परीक्षा मई में ना होकर के जुलाई में रीशेड्यूल करी जा रही है। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो बात सामने निकल कर ये आती है कि स्थगित होने की बात
चल रही है। बाकी आगे क्या होगा आयोग फिर से इन्फॉर्म करेगा नोटिस दे करके। लेकिन इसी बीच अगर हम देखें तो आज एक और नोटिफिकेशन हमारे सामने आ चुका है। अब ये नोटिफिकेशन जो है वो ये है कि शिक्षकों के 50,000 से अधिक पदों पर अब नई भर्ती की तैयारी चल रही है। देखिए मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि अभी आयोग ने नोटिस निकाला था कि भाई अगर कोई हमारी मतलब बातों को या सूचनाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है तो आयोग उसके खिलाफ कार्यवाही करेगा, तो भाई ज्यादा बोल भी नहीं सकते हम। लेकिन यहां पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि 2022 की परीक्षा 2025 चल रहा है और 5वां महीना चल रहा है ये, और अभी तक केंद्र निर्धारण और उसके साथ साथ परीक्षा की तिथि का निर्धारण, कई बार उस परीक्षा की तारीखें आई हैं और कई बार ये परीक्षा टल चुकी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार अभी तक उस परीक्षा को नहीं करवा पाई, तो 50,000 ये शिक्षक भर्तियों पर किस तरह से कार्य होगा, ये बात थोड़ा सा समझ में नहीं है। पिछले महीने आपने शायद ये न्यूज पढ़ा था कि एलटी ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है और वो नोटिफिकेशन मई के महीने में आएगा। मई महीने की आज 11वीं तारीख है, देखते हैं आगे की कब ये नोटिफिकेशन आता है। दूसरी साइड ये देख रहे हैं कि 50,000 से अधिक पदों पर नई भर्ती। अब ये जो नई भर्ती है जिसमें 27,000 अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में और 24,000 खाली, अच्छा प्राथमिक में 27,000 और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में 24,000 पद, तो इन पर बातचीत करी गई है कि भाई ये नई वैकेंसी आने की संभावना है। देखिए अगर ये वाली परीक्षा हो जाए तो फिर हम इस वैकेंसी पर शिफ्ट हो सकते हैं। आप सभी से, जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी से मेरा एक निवेदन, बड़ा विनम्र निवेदन है कि देखिए न्यूज पेपर्स में कुछ ना कुछ बातें आती रहती हैं, तो कभी ये वैकेंसी आ गई, कभी वो टीजीटी पीजीटी के लिए आपने ऐसे कई सारे नोटिफिकेशन पढ़े हुए। अब ऐसा लगने लगा है कि जैसे भारतीय मीडिया में जैसे न्यूज़पेपर है या फिर कह दीजिए कि कुछ आपके न्यूज चैनल हैं जो राष्ट्रीय न्यूज चैनल है, भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच में आपने देखा कि कैसी कैसी बातें बड़ा बड़ा टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में अपना ब्लंडर बना डाला है ना। तो ऐसा लगता है कि जैसे इन चीजों से कोई भरोसा नहीं रहा। बाकी अगर बात करें भरोसे की तो किस पर आप भरोसा कर सकते हैं, तो एक ही चीज है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, चाहे वो डेट रीशेड्यूल हो, चाहे एग्जाम स्थगित हो या कोई भी कंडीशन, कोई भी सिचुएशन हो, एक ही चीज पर आप वो भरोसा कर सकते हैं, वो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी बार बार ये डेट टलती है तो फिर बड़े दुख की बात होती है। लास्ट में मैं थोड़ी सी बात ये भी बताना चाहूंगा, ये असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की जो भर्ती की परीक्षा हुई थी अभी, इसका एग्जाम तो चलो हो गया, तो जो है अब इसकी आंसर की आ चुकी है सभी मतलब सभी विषयों की। तो आप जिस भी विषय से रहे हो उसकी आंसर की मास्टर जो है पेपर डाउनलोड करना होगा आपको, और मास्टर पेपर डाउनलोड करने के बाद आंसर की से आप मैच करके अपने प्रश्नों को जांच सकते हैं, देख लीजिए क्या गलत है। और अगर क्लेम वगैरह की बात है तो क्लेम वेबसाइट ये है ऑफिशियल, जहां से आप ये जानकारी ले सकते हैं, मतलब आंसर की या फिर पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। कंक्लूजन में मैं ये कहूंगा कि ये अलग अलग जो नोटिफिकेशन है, पहले ये वाला नोटिफिकेशन, इसके पहले भी हमने कई नोटिफिकेशन देखे हैं, जैसे कि परीक्षा जो है मई में टीजीटी होगी और जून में पीजीटी होगी, फिर परीक्षा को मतलब रीशेड्यूल करके कि वो अब जुलाई में है, और अब जुलाई के बाद जो है यहां पर हमें देखने को मिल रहा है ये नया नोटिस कि अब शायद ये परीक्षा जो है आगे के लिए स्थगित कर दी गई है, केंद्रों का पुनः निर्धारण होगा, पुनः परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराए जाने के संबंध में बाद में पत्राचार किया जाएगा। तो बात ये चल रही है, आगे पीजीटी में क्या होने की संभावना है वो देखा जाए। यानी टीजीटी की परीक्षा से संबंधित अगर मैं बात करूं तो मेरी जानकारी के हिसाब से जहां तक मैं इस नोटिफिकेशन को डिकोड करके जो समझ सकता हूं वो ये है कि अभी टीजीटी की परीक्षा शायद जुलाई महीने में भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहां पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि जुलाई महीने में होगी, भले ही हमें एक अलग से सेपरेट। देखिए एक बात ये समझते हुए चलिएगा कि जो एक नोटिफिकेशन है, ये जो नोटिफिकेशन है जो यहां पर आप पीछे वाला देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन प्रेस विज्ञप्ति है, मतलब कुल मिलाकर के समाचार पत्रों में छापने वगैरह के लिए है और हम विद्यार्थियों के लिए।
जो दूसरा नोटिफिकेशन है, ये जो नोटिफिकेशन है वो उन परीक्षा केंद्रों के लिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं जो सबूत मांगने लगते हैं कि ये बताइए कि आप ये कहां से ले आए हैं, ये नोटिफिकेशन और कैसे आ गया आपके पास। तो देखो, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जिनको ये नोटिस भेजा जाता है, जैसे वो समाचार पत्रों को भेजा गया तो वो वहां से सर्कुलेट हो जाता है। ये जैसे परीक्षा केंद्रों को भेजा गया तो परीक्षा केंद्रों में शिक्षक हैं वो लोग शेयर कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग प्रूफ मांगने लगेंगे और दुनिया का ज्ञान फेंकने लगते हैं कमेंट बॉक्स में कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है ना, गलत जानकारी दे रहे हो। तो जो सही जानकारी अगर आप दे सकें तो आप भी दे सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बात यह है कि जैसा मैंने बताया वैसे ही ये परीक्षा केंद्रों को भेजा गया और वो मतलब प्रेस विज्ञप्ति के लिए था कि भाई न्यूज़पेपर में छापा जाए इस बात को, है ना, ठीक है। तो वो वहां से ही समाचार सूचनाएं जो है आ जाती है। और रही बात नई वैकेंसी की, तो पहले पुरानी वैकेंसी देख लें, नई वैकेंसी में हम लोग फिर चलेंगे, बाद में देखेंगे, समय है हमारे पास। इन शॉर्ट शायद ये परीक्षा थोड़े और समय के लिए टल सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी आपकी पढ़ाई के लिए तो मैं यही कहूंगा कि पढ़ना तो बंद नहीं करना चाहिए, पढ़ते रहिए। जो अलग और भी वैकेंसीज आती हैं, अगर मान लीजिए किसी अदर स्टेट की या कोई और जिसमें आप अपने आप को एलिजिबल पाते हैं, उनको अप्लाई कीजिए। क्योंकि विद्यार्थी जीवन एक संघर्ष वाला जीवन है, आप भी संघर्ष वाले जीवन की तरफ चलते रहिए, कुछ ज्यादा नहीं कह सकता, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए, और सही सूचनाओं पर हमेशा भरोसा करिए। और ऐसी सूचनाओं पर या भ्रामक इंफॉर्मेशन बहुत सारे आपको चैनल्स प्रोवाइड करते हैं, या मतलब बड़े बड़े जो है जिन्हें कहते हैं क्लिक बेट थंबनेल लगा करके जो बातें आती हैं, उन पर आपको भरोसा करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए।